कि उन्होंने अपनी अपीयरेंस ऐसे बना रखी है, दाढ़ी धुनी ते मुछा निकियां। उन्होंने आज ना सिर्फ पाकिस्तान को नंगा किया है, इस ब्रिटिश कॉलोनी को आज उन्होंने नंगा किया है, उन्होंने इस्लाम को भी नंगा कर दिया। कोई मेरे जैसा होंदा ना बंदा, कोई लादीन किस्म दा, कोई फंडर किस्म मेरे आरदा होंदा ते इस तरह की वारदात कर जांदा ते खैर सी, धुनी ते दाढ़ी दी भी बेइज्जती की उन्होंने। आज आप इस केस ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। सीनियर ब्रिटिश एजेंट, लैंडलॉर्ड्स, जूनियर ब्रिटिश एजेंट, दोनों के दोनों नंगे हैं चीमा साहब। तीसरा, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आहद चीमा साहब का, क्योंकि कैबिनेट में है, मैं पिछले 4-5 सेगमेंट में कई जगह पे कह चुका हूं, मैं भी माफी मांगता हूं पाकिस्तान से और कौम से। मैं आहद चीमा साहब की तारीफें भी मैंने की हैं। मैं इनको देखता रहा हूं कि जब इन्होंने पीटीआई दौर के अंदर ये इनके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यही वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, बात चल रही है पाकिस्तान की, और आपको पता भी, हम तो पाकिस्तान की एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते रहते हैं। तो इसमें आपको पता है कि आज जो पाकिस्तान के हालात है, वहाँ पर उस हालात का कहीं ना कहीं जिम्मेदार सिर्फ आर्मी ही रही है। क्योंकि जो सब कुछ डेमोक्रेसी सिर्फ पाकिस्तान की नाम की डेमोक्रेसी है, बाकी सब कुछ होता अकॉर्डिंग टू आर्मी ही है। आर्मी चीफ की सारे फैसले लेता है, और उसके फैसले ही पाकिस्तान को कहीं ना कहीं डुबाने का काम कर रहे हैं, और वहाँ पर सिर्फ तानाशाही चलती है आर्मी की। बाकी डेमोक्रेसी तो वहाँ पर 0% है। आपको पता भी, वहाँ पे चुनाव भी हुए हैं, तो अभी जीती तो जैसे कि इमरान खान की पार्टी थी, और जितवा किसी दूसरी पार्टी को देकर और जितवा कर और प्रधानमंत्री भी बना दिया उन्होंने। तो जैसे कि अभी साजिद तरार जी बोल रहे हैं कि आर्मी वहाँ की एक कैंसर की तरह है, और कैंसर का ही काम कर रही है, और वो धीरे धीरे पाकिस्तान को खा रही है, और एक दिन पूरी तरह नोच डालेगी, उसको पूरी तरह खत्म ही कर देगी। तो इसी से रिलेटेड वीडियो दोस्तों, वीडियो बहुत बढ़िया, आप अंत तक हमारे साथ में इसमें जुड़े रहिए, और करते हैं न्यूज़ को कैसे। एचईएसएन इज नॉट एन ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूशन। 1883 में बनाया गया था, और 5 कॉलेज बनाए गए थे इसके साथ। चीमा साहब सिर्फ ब्रिटिश एजेंट जो उनके थे, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए इस इंस्टीट्यूशन को बनाया गया था, और आज भी ब्रिटिश एजेंट, और आज भी यहां बैठ के ब्रिटिश एजेंट तैयार किए जाते हैं। आज मुझे इसमें जो 2 पर्सनैलिटीज हैं बहुत याद आई। जब एचईएसएन की ये बात सुनी तो 2, मुझे सबसे पहले तो विंस्टन चर्चिल याद आया। उसने कहा था ये कौम अभी अपने आप को गवर्न करने की सलाहियत नहीं रखती, 50 साल अभी मजीद इनको बड़ी आसानी से रूल किया जा सकता है। मेरा ख्याल पाकिस्तान पे तो बिल्कुल फिट पड़ता है। आज भी आप ब्रिटिश एजेंटों के जरिए चल रहे हैं। यू आर स्टिल ब्रिटिश एजेंट। एचईएसएन कॉलेज ब्रिटिश एजेंट पैदा कर रहा है। इमरान खान भी वही है, ब्रिटिश एजेंट ही है। ऑक्सफोर्ड पढ़ता रहा है, मैकियावेली को फॉलो करता है, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। आज पूरे पाकिस्तान को उसने शुभ शुभ पाकिस्तान बना दिया। शुभ मंत्र कर रहा है, जादू कर रहा है, काले जादू से एटॉमिक पावर को चला रहा है, बकरों से चला रहा है। तो ये ब्रिटिश एजेंट ही कर रहे हैं सारे। दूसरे, मैंने आपको कहा था सीएसएस के अफसरान, जूनियर ब्रिटिश एजेंट्स, वो तैयार हो रहे हैं एचईएसएन से। मुझे दुख हुआ आज, मुझे सबसे पहले तो विंस्टन चर्चिल याद आया। दूसरा लफ्ज जो मुझे दूसरा शख्स मेरे दिल में आ जाया, जो जहन में, वो लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान गनी थे, जो कोर कमांडर थे, कि जिन्होंने पीटीआई के लौंडे लपाड़ों को कहा था कि अंदर आ जाओ भाई, आओ बैठो, चाय शाय पियो। उसकी रिश्तेदारियां आज नजर आई हैं, किस तरीके से उस बंदे की चीफ जस्टिस के साथ बंदियाल से भी रिश्तेदारी थी, फिर उसका एक एलडीए का करप्ट अफसर था, उसके साथ भी रिश्तेदारी थी। और फिर मैंने इस केस को पूरा आज पढ़ा है कि ये केस एक दिन का नहीं है। आज सारी अखबारें, सारे चैनल आप इस पे तबसरे कर रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं। लोगों ने आहद चीमा का भी आज लिया है, कमेंट लिए। उसने कहा जी परमानेंट हम बनाना चाहते थे कि बच्चों को छुट्टियां दी जाएं, सीएसएस अफसरान के बच्चों को अकोमोडेट करने के लिए परमानेंट पॉलिसी हम चाहते थे। अब उन्होंने बना दी है 3 साल की छुट्टी। चीमा साहब 2022 से ये केस शुरू हुआ था। चीमा साहब की मिसेज भी सीएसएस अफसर है, जो कि कानून, मोरालिटी से अबव है। उन पे किसी कानून, किसी पॉलिसी का इतलाक उन पे नहीं होता। तो आज एक बेहतरीन मिसाल है। पाकिस्तान की तबाही की सारी वजूहात इस केस के अंदर मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुलेमान गनी के कनेक्शन और उसकी फैमिली और सारी जो शादियां, मैं हमेशा ये कहता हूं चौधरी साहब, ये गेम साले और बैनोई की गेम है। ये पाकिस्तान की तबाही सालियां ते भड़ूजिया ने लियांदी जे, घेरे पा लेन पाकिस्तान, डीप रूटेड कैंसर इन पाकिस्तान।
पता नहीं अब ये कैंसर का इलाज इस वक्त हमारे मिलिट्री चीफ के पास ये है या नहीं है, सलाहियत रखते हैं कि नहीं रखते वो, या इसमें काजी फैज ईसा वो उतने बेहतरीन ट्रेंड सर्जन है या नहीं है, ये मैं इस चीज का नहीं कह सकता। लेकिन ये दो पर्सनैलिटीज इस वक्त पाकिस्तान में अगर इस चीज का इलाज करने की सलाहियत रखते हो, सिर्फ ये दो शख्स है। दूसरे सब के सब जो है ना तो उनके पास पावर है ना विल है, और वो इस कैंसर का हिस्सा है, इस बीमारी का हिस्सा है वो। तीसरा, मुझे आज शर्मिंदगी हुई है, आज खासकर मैंने इस चीज का नाम नहीं लेना था, नाउजुबिल्लाह, मुझे लेना भी नहीं चाहिए लेकिन मजबूरी है। मैं इसमें हमारे गवर्नर साहब बलीगुर रहमान साहब ने दाढ़ी तो नहीं थी रखी। मैं इसको लाना नहीं चाह रहा था, मैं मजबूर हो गया हूं इस चीज पे कि उन्होंने अपनी अपीयरेंस ऐसे बना रखी है, दाढ़ी तो नहीं थी, मुछा निकियां। उन्होंने आज ना सिर्फ पाकिस्तान को नंगा किया है, इस ब्रिटिश कॉलोनी को आज उन्होंने नंगा किया है, उन्होंने इस्लाम को भी नंगा कर दिया। कोई मेरे जैसा होंदा ना बंदा, कोई लादीन किस्म दा, कोई फंडर किस्म मेरे आरदा होंदा ते इस तरह की वारदात कर जांदा ते खैर सी, धुनी ते दाढ़ी दी भी बेइज्जती की थी उन्होंने। आज आप इस केस ने पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को नंगा करके रख दिया। सीनियर ब्रिटिश एजेंट लैंडलॉर्ड्स, जूनियर ब्रिटिश एजेंट दोनों के दोनों नंगे हैं चीमा साहब। तीसरा, मैं शर्मिंदा हूं, मैं आहद चीमा साहब का, क्योंकि कैबिनेट में है, मैं पिछले 4-5 सेगमेंट में कई जगह पे कह चुका हूं, मैं भी माफी मांगता हूं पाकिस्तान से और कौम से। मैं आहद चीमा साहब की तारीफें भी मैंने की हैं। मैं इनको देखता रहा हूं कि जब इन्होंने पीटीआई दौर के अंदर ये इनके बारे में था कि ये बाथरूम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये कितने ईमानदार हैं, ये क्या, मैं बड़ा फैन था इनका। आज बहसीते पंजाबी और जट भी शर्मिंदा हूं, और लानत है ऐसे सीएसएस और तालीम पे कि जब दिस इज व्हाट यू डू एंड मैनिपुलेट योर ओन मदरलैंड, मैनिपुलेट। शर्मिंदा चीमा साहब, मैं सख्त शर्मिंदा हूं। और मैं, आपको पता है, बड़ा पुरुमीद था इस 19 मेंबरी कैबिनेट से, औरंगजेब साहब से मैं चाहता था कि टाइम दिया जाए। आज चीमा साहब को या रिजाइन करना चाहिए या फिर उसके बाद एचीसन को या बंद कर दे। माइकल थॉमसन नंगा कर गया पूरे पाकिस्तान को। आफरीन है माइकल थॉमसन, तुम ऑस्ट्रेलियन हो, क्रिश्चियन हो, तुमने कंप्रोमाइज नहीं किया, इस ब्यूरोक्रेसी, इन ब्रिटिश एजेंटों के सामने तुम नहीं लेटे। माइकल थॉमसन, प्रिंसिपल ऑफ एचीसन, यू आर माय हीरो टुडे। तार साहब, मजे की बात बताऊं कि चीमा साहब जो हैं वो तो बड़े कोर कमेटी के मेंबर हैं, वो तो इतने ताकतवर हैं तारड़ साहब कि वो पिछली हुकूमत में भी थे, इनको रिजाइन करवाया गया, वो पिछली पीडीएम 1 का हिस्सा थे, फिर केयरटेकर गवर्नमेंट का भी हिस्सा रहे तारड़ साहब, फिर जैसे नई हुकूमत बनी उसका भी हिस्सा है। पता नहीं उनके पास क्या गिदड़ सिंगी है। मैं आपके सामने एक और बात शेयर करना चाहता हूँ एचीसन की। तारड़ साहब, जो एचीसन कॉलेज की वेबसाइट पे जाएं तो वहां लिखा हुआ है ऑल बॉयज एजुकेशन मीन्स एचीसन, और उसके ऊपर लिखा हुआ है बेनिफिट्स ऑफ सिंगल सेक्स एजुकेशन फॉर बॉयज। मतलब ये कहा जाता है पाकिस्तान का वाहिद एलीट स्कूल है जिसके अंदर लड़कियां नहीं पढ़ती, सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। कोई आज तक टॉप नॉच साइंटिस्ट यहाँ नहीं हुआ, कोई टेक इंजीनियर नहीं हुआ। कहा जाता है कि कुछ इकोनॉमिस्ट वहां से निकले हैं। क्वेश्चन ये है कि तारड़ साहब, इस तरह के कॉलेज देते क्या है अगर वो साइंटिस्ट नहीं बना सके, वो इंजीनियर नहीं बना सके? और ये सिंगल सेक्स एजुकेशन, मतलब ये एक डिफरेंट चीज है कि जिसकी बुनियाद में आपने को एजुकेशन नहीं है, वो कैसा एक इंस्टीट्यूशन हो सकता है? मतलब ये भी एक इसकी शॉर्टकमिंग समझी जा रही है। चीमा साहब, अभी मैंने सिविल अवार्ड जिसके अंदर जो वहां पे मजाक हुआ है, मैं उन जख्मों से अभी उस चोट से मैं अभी उठा नहीं था जो ये थप्पड़ इन्होंने मुझे दूसरा मारा है। इस पाकिस्तान, मुझे अफजाना पाकिस्तान थप्पड़ मारता है। मैं अभी सिविलियन अवार्ड की लिस्टों पे जख्मी था, आज भी अभी जख्मी था मैं। अभी मैं उसी की पट्टियां कर रहा था कि उन्होंने दूसरा थप्पड़ मारा है। वो अपने माइकल थॉमसन लेटर के अंदर लिख गया सियासत और नेपोटिज्म, और ये पाकिस्तान की बोन मैरो में घुस चुका है, सियासत और नेपोटिज्म, करप्शन। और मैं आज मैं सख्त आज मैं दुखी हूं, जख्मी हूं कि मेरे मादरे मिल्लत के कपड़े आज एक माइकल थॉमसन हीरो ऑस्ट्रेलियन आया है, क्रिश्चियन है, एडा दाढ़ रखे आगे, जिन्हें लेटर लिखा एडा दाढ़ा, उस मेरी तुनी ते दाढ़ी होती, और उसने जो लेटर लिखा है और उसमें उसने कहा कि उसने इल्जाम लगाया ये 100 छुट्टियां साल में लेता है। अब कट देना सी ना यारे नू, 100 छुट्टियां लेंदा सी माइकल थॉमसन, ते कट देना सी, पहले कट देना सी। क्यों नहीं कटिया उस वे? तुम भी मजे की बात है, बोर्ड ऑफ गवर्नर से सारे सुने नून लीग के बंदे इन्होंने पा लए, फ्रॉड कर रहे हैं।
और एक और चीमा साहब, मैं बड़े बड़े जाहिल और बदतमीज लोग भी पढ़े जो वेखे ने, तो पढ़े हमारा लोग भी बड़े वेखे जैसे एचिसन से पढ़े हुए, कोई गारंटी नहीं है। और आज चीमा साहब मेरी नजर में, मुझे सख्त शर्मिंदगी है आज इस बात पे कि ही इज चीमा एट द सेम टाइम, ही इज अ चीमा एट द सेम टाइम। चलो चीमा साहब कोई नहीं, ऐसी बात। एक और मैं बात बता दूं, चीमा साहब ताकत की बात कर रहे हैं ना, आज चीमा साहब यहाँ पे बड़े बड़े ताकतवर इस पाकिस्तान के अंदर आए हैं, खुदाई दावे करने वाले, और मैं वेख लांगा, मैं इंज कर लांगा, वो कर लांगा। ये चीमा साहब घंटियां दे दिहाड़ियां दी गेम जे, इट्स अ लैंड ऑफ अनप्रेडिक्टेबल, इत्थे कख नहीं जे पॉसिबल। ताकत खुदा दी सिर्फ मैं समझना, लेकिन ये कि आज मुझे सख्त दुख हुआ है, और इनकी बीवी और सारे लेटर और तमाशे, या तो आज चीमा साहब को शाम को रिजाइन करना चाहिए इनको, या फिर एक कमेटी बनाकर कौम के सामने रखें सारे ये किस तरह नंगे हैं। माइकल थॉमसन को उसका हेड बनाए, उसको बताएं, उसको जिससे पूरा वो जो बुलीगुर रहमान साहब उससे रैकेट मंगाते रहे हैं, वो खड़ा रहा, वो नहीं रैकेट देता रहा इनको। इन्होंने पंजाब हाउस, गवर्नर हाउस के अंदर मीटिंग्स बुलाई हैं उसकी, जिसमें वो पेश नहीं हुआ। माइकल थॉमसन, यू आर माई हीरो, तुमने बड़ा सही किया, तुम खड़े रहे हो, क्योंकि तुम क्रिश्चियन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, तुम्हारे अंदर वैल्यूज है, तुम्हारी मां ने तुम्हें पैदा करके वैल्यूज दी हैं। और शो दे जेडे मेरा मकसद है, शो दे ये दुआ दी छोटियां नस्लां जिहड़ियां ने, मेरा मकसद है इन्होंने जो आज अपना चेहरा विखाया, I'm shocked। चलो, लेकिन चीमा साहब मैं थप्पड़ इन्होंने मारा, मैं तकलीफ वाशिंगटन डीसी में तकलीफ पहुंची इसकी। चलो बिल्कुल सही कहे ताड़ साहब। और डार साहब का क्या कर रहे हैं? डार साहब जो नहीं, वो और डार साहब ने देखो, चीमा साहब ना देखो, ये मजाक कर रहे हैं, उनका भी मजाक है चीमा साहब। वो किस तरीके से कहते हैं पाकिस्तानी बिजनेसमैन चाहते हैं भारत से हम ट्रेड करें। अच्छा जी, तो आप क्या चाहते हैं? इधर ताकतवर हल्के क्या चाहते हैं? आपके चाहने से क्या फर्क पड़ता है? मैं ये पूछना चाहूंगा। वो इल्जाम आपसे बार बार आप पे लगाते हैं, निजाम के, यू आर इन्वॉल्व्ड इन दहशतगर्दी और टेररिज्म, उसको आपने सॉल्व करने के लिए क्या लिया? आपने उनको एतमाद में लेने के लिए क्या किया है? कोई स्टेप उठाया आपने वो जो हमारे हाफिज साहब है उनके बारे में उनको क्लैरिफिकेशन की है, सबसे बड़ा उनको एतराज उस पे है। आपके कहने से क्या होता है? दूसरी एक बात है, इनको पता नहीं ना, इनको मेरा ख्याल है दादो शुमार नहीं देखते। 8.4% पे उनकी ग्रोथ चल रही है इस वक्त। और तीसरी बात उनकी देखिए दोस्तों, देखा आपने जैसे साजिद तरार जी बता रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हालात हैं, और इन सब हालात के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आर्मी ही रही है। आर्मी की तानाशाही ने ही पाकिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। उसकी इकोनॉमी है और है जो कुछ भी है, सब कुछ आज के टाइम गिरवी रखा हुआ है, सब सिस्टम है। यहाँ तक कि उनका जो जिस चीज़ पर वो हमेशा कूदती है उनकी आर्मी की, हमारी एटॉमिक पावर है, हम एटॉमिक पावर है, हमारे पास है परमाणु है, वो सभी उन्होंने गिरवी ही रख रखा है। ये भी अंदरूनी बात है। उन्होंने भी पीछे सी बार भी निकल के आई थी कि उन्होंने एक परमाणु ही ले दे के था, वो भी उन्होंने IMF क्या तो गिरवी रख दिया, उसी पे कर्जा लेकर। हो भी सकता है कि कर्जा मिला ना हो और कोई उनका मंत्री उनका पैसा लेकर और विदेश भाग गया और सेटल हो गया हो, क्योंकि ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है और कोई नई बात नहीं है। तो वहाँ पर ये जो आर्मी भी है, ये भी सब उनको खोखलाई कर रही है, उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है। बस उनको भारत के बारे में गलत बताकर, या क्योंकि आपको पता है संबंध उसके सिर्फ एक चाइना के साथ ही ठीक ठाक लग रहे हैं, क्योंकि चाइना को उनसे पैसे मिल जाते हैं और चाइना उनकी ज़मीन यूज कर लेता है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये न्यूज़, और प्लीज़ हमें कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।